माधव ज्ञान गंगा स्कूल रामायण में आपका सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थ कक्षा अष्टम की चतुर्थ पाठ नीति श्लोक का अध्ययन करेंगे और इसको समझेंगे। नीति श्लोकेषु नीति भवति। नीति श्लोकों में नीति होती है जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकारादि विषय प्रमाणकम चिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। यानी जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि के विषय में प्रमाणिक सुचिंतित वैज्ञानिक व चिंतन नीति श्लोक में प्राप्त होते हैं। संस्कृति नीतिम आश्रित्य श्लोका रचना सत कर रचनाया क्या परंपरा अति प्राचीना विद्यते। यानी संस्कृति में नीति आश्रित श्लोकों की रचना 100 वर्षों से पहले से ये परंपरा अति प्राचीन है, विद्यते प्राप्त है। वस्तुतः अल्पे शब्दै महनीय भावनाम उदासीन विचाराणाम श्रेष्ठ विचाराणाम च महत्वपूर्ण विवरणम नीति श्लोक लभ्यते। वस्तुतः मन इसलिए अल्प माने थोड़े शब्दों में महनीय भावों के उदात्त विचारों से श्रेष्ठ विषयों से यह महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकों में प्राप्त होता है। अर्थागमो नित्य परोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयस्य पुरुषो अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। अर्थागमो नित्य मरोगिता। अर्थागमा माने धन का आगम, आरोगिता माने निरोगी, धन का आगमन और निरोगी, च प्रिया च भार्या, और प्रिय और भार्या माने पत्नी, प्रियवादिनी यानी प्रिय बोलने वाली, वयस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। यानी वयस्य माने आज्ञा पालक, पुत्रो अर्थकरी यानी धन को पैदा करने वाला पुत्र, विद्या, ये 6 जीव लोकस्य यानी जीवों के इस संसार में सुख देने वाले होते हैं राजन। अयुक्तम स्वामिनु युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृत राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। अयुक्तम यानी उचित वस्तु उपयोगी, स्वामिनु युक्तम युक्तम, अयुक्तम माने होता है उचित वस्तु या उपयोगी वस्तु। स्वामी को युक्तम युक्तम सही, नीचस्य दूषणम, नीचस्य कहते नीच, दूषण मान दुर्गुण राज। अमृतम राघवे मृत्यु, अमृतम राहवे मृत्यु, अमृत मृत्यु को और विषम शंकर भूषणम यानी अमृत मृत्यु का अमृत मृत्यु को दूर करती है और इसी विष को शंकर जी का आभूषण माना जाता है। इन्होंने अपने कंठ में विष को धारण किया। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, मृत्यु मां पाद्यते मोहात् सत्ये न पाद्यते अमृतम। अमृतम चैव यानी अमृत और मृत्यु द्वयम देहि प्रतिष्ठितम, दोनों ही हमारे शरीर में है। अमृत और मृत्यु ये दोनों ही हमारे शरीर में बैठे हुए हैं। मृत्यु पाद्यते मोहात् यानी मोह ही हमारा मृत्यु है और सत्य निपादित अमृतम, सत्य ही हमारे अमृत के समान हमारे शरीर में है। आपत्तु मित्रम जानियात,
आपत्ति माने आपत्ति के समय, मित्रम माने मित्र को, जानियात मान जानते। आपत्ति के समय हमारी मित्र की परीक्षा होती है। युद्धे शूरम धने शुचम, और योद्धा का पहचान युद्ध में होती है। और धन की शुचि माने धन की अच्छे कार्य में उपयोगिता धन की होती। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। भार्या माने पत्नी, क्षीणेषु माने नष्ट हो, वित्तेषु माने धन, जब हमारा धन नष्ट हो जाए, व्यसनेषु च बांधवान, व्यसनेषु भोगों में और भाइयों में। ये हमारी जानकारी, पत्नी की जानकारी, जब हमारा धन नष्ट हो जाए, पत्नी अगर हमारा साथ दे तो वो हमारी सही पत्नी है। व्यसनेषु च बांधवान, भोगों में हमारे भाई लोग हमारा साथ दें तो ये हमारी भाई सही नहीं है। अब अगला श्लोक है 5वां। आरोप्यते शिला शैली यत्नीन महताम यथा। आरोप्यते यानी चढ़ाई जाती है। आरोप्यते शिला शैली यत्नीन महताम यथा, जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर, शिला माने पत्थर, शैली पत्थर, यत्नीन महताम यथा, जैसे हम पत्थर को पत्थर के ऊपर चढ़ाते, पहाड़ के ऊपर चढ़ाते, यत्नीन मान प्रयास करते, महता मान महत्वपूर्ण, यथा मान जैसे, निपात्यते क्षणेनार्ह तत्मात्मा गुण दोषयो, वैसे ही ये क्षण मात्र में नित्यपात में नीचे गिरता है, क्षणेनाथ क्षण भर में, तत्मात गुण दोष, ऐसे ही हमारे गुण दोष भी गिरते और निकलते और आते जाते शरीर में रहते हैं। अगला श्लोक 6वां है। उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योग माने उद्यम यानी मेहनत करने से। उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग करने से, मेहनत करने से, नास्ति मान नष्ट होते हैं, दारिद्र्यम मान गरीबी, मेहनत करने से गरीबी दूर होती है। जप तो नास्ति पातकम, और जप करने से नास्ति मान नहीं होती, पातकम मान पाप, जाप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। मौने चा कलहो नास्ति, और मौन रहने से, कलहो मान लड़ाई झगड़ा, नास्ति मान नहीं होते। जागृति भयम, और जागने पर हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जैसे सोते हुए व्यक्ति को स्वप्न में भय लगे और जाग जाए तो उसे वो निर्भय हो जाता है। किम छिद्रम, अगला श्लोक 7वां। किम छिद्रम को नु संगो में किम वात्सनिमि पातिकतम कुतो ममाश्रयेत दोषा इति नित्यम विचिंतयेत। किम छिद्रम, क्या, छिद्रम कहते हैं दुर्बलता, गलती, बुराई। क्या गलती, को नुसंगो यानी क्या गलती, दुर्बलता, गलती, बुराई ये हमारे संग में रहते। वास्त बिन पातितम, ये हमारे वास्तव में हमारे अंदर रहते हैं। कुतो ममाश्रय, कुतो माने क्या, ममाश्रय यानी मुझ में आते हैं। दोषा इति नित्यम विचलते, क्या ये दोष हम में आते हैं। नित्यम माने हमेशा, इसकी विचलते माने हमको विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ये दोष हम में ना आए। अगला श्लोक है। गुणेषु क्रियंता यत्न किमाटोपे प्रयोजनम विक्रियंते न घंटा विभर्गरा क्षीर विवर्जिता। गुणेषु क्रियंताम यत्न, गुणेषु मान गुणों की है, क्रियांता मान क्रिया, यत्न मान पूर्व प्रयास, गुणों को ग्रहण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। किमाटोपे प्रयोजना, किमाटोपी माने बाहरी आडंबरों से, क्या, किमाटोपी यानी बाहरी आडंबरों से प्रयोजन हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विक्रियंते क्या घंटा विग्रह,
विक्रियमंत मैंने बीच 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 बिचती है, न घंटा वगैरह। घंटा वगैरह माने घंटा लटकाने से, चीज विवर्जित माने गाय दूध न देने वाली गाय, यानी बिना दूध देने वाले की गले में अगर घंटी बांध दे तो वो गाय बिच नहीं सकती है। ऐसे ही गुणों के हमें प्रयास करना चाहिए, आडंबरों से हमें कुछ लेना देना नहीं चाहिए। ये अपना अष्टम श्लोक हो गया। अब है नवम, निर्धनस्य विषम भोगो निस्सत्वस्य विषम नरणम अनाभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। निर्धनस्य विषम भोग, निर्धनस्य माने गरीबों, गरीबों का विष भोग है, क्योंकि जब गरीबी है तो भोग तुम कहां से करोगे। निरस्तत्व विषमरणम, और तुम्हारे हाथों में कुछ सत्य हथियार नहीं है तो रण में तुम क्या करोगे, युद्ध के मैदान में तुम क्या करोगे। अनाभ्यासी विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के ये शास्त्र भी विष के समान है। अजीर्णो भोजनम विषम, अजीर्णो माने अपच, अपच अगर है तो भोजन भी उसके लिए विष के समान है। तो ये हमें अष्टम नवम पाठ तक अपन ने श्लोकों का अभ्यास किया। अब अपन शब्दार्थों का अवलोकन करेंगे। अर्धागमा माने धन का आगम, आरोगिता माने निरोगिता, बच्चा माने आज्ञापालक, अर्थकरी माने धन संग्रह करने वाली, अयुक्तम माने अनुचित अयोग, स्वामीनः माने समर्थ जन का, युक्तम माने उचित वस्तु या उपयोगी वस्तु, अमृतम माने अमर, अमृत या अमरता। मृत्यु पाद्यते, मृत्यु पाद्यते माने मृत्यु को पाता है। आपत्सु माने आपत्तियों में, व्यसनेषु माने बुरी आदतों में, जानियात माने जानना चाहिए, आरोप्यते माने चढ़ाई जाती है, निपात्यते माने गिराई जाती है। तथात्मा वैसे ही प्राणी व्यक्ति, अधा माने नीचे, उद्योगियों माने उद्यम करने वाले या मेहनत करने वाले, दारिद्र्य माने गरीबी, जप्ता माने भगवान का नाम लेने वाले का, कलह माने लड़ाई झगड़ा, छिद्रम माने दुर्बलता गलती बुराई, संगा माने आसक्ति, अविनिपातितम वह कौन सी वस्तु जो पतनशील नहीं है, मयाश्रित मन मुझ में आते हैं, विचंतित मन चिंतन करना चाहिए, गुणित मन गुण के उपार्जन में, किमा टोपी माने बाहरी आडंबरों से क्या, घंटारी माने घंटी लटकाने से, क्षीर विवर्जित माने दूध से रहित, भोगा माने भोग विलास, निश्चय आसक्त के लिए, अनभ्यासी माने अभ्यास न करने पर, अजीर्णी माने अपच में। ये अपन ने शब्दों के अर्थ समझे। अब अपन और